प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि आपको हम अपने चैनल पर पूरा सिलेबस देंगे, पूरी तरह से बेसिक और ट्रिकी अप्रोच के साथ देंगे। एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स लेकर बैठें और प्लेलिस्ट में जाएं। पूरी सीरीज़ आपको तैयार मिलेगी। अभी एसएससी जीडी का चल रहा है और हमने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया है। कंप्यूटर साइंस में एक मैथ आती है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो है बाइनरी सिस्टम क्या है। तो हम इसको कई पार्ट में बनाएंगे और पूरी कंफ्यूजिंग आपकी दूर कर देंगे। तो यहाँ हम कुछ सिस्टम लिखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखे हैं कि बाइनरी क्या है। तो बाइनरी में लिखा 2 अंक। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, इसीलिए इसको द्विआधारी कहते हैं कि इसमें 2 आधार हैं। ठीक, वो आधार क्या हैं? 0 और 1। कोई भी संख्या जब हम लिखते हैं तो हम लिखते वक्त अगर हम ऐसे कर दें, मान लो सपोज देन हमने यहाँ लिखा 1 1 और यहाँ ये, इसी को आधार कहते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए कि ये द्विआधारी है, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसमें 2 अंक ही रहेंगे, 0 1 0 1 0 1, जैसे आप यहाँ भी क्वेश्चंस की तरफ देख रहे हैं। फिर दूसरा हमने पॉइंट लिखा है ऑक्टल। ऑक्टल में भी 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। जिस तरह से हम बाइनरी सिस्टम में अगर लगाते हैं, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जब हमारा सेट करते हैं तब जैसे हम लिख दिए यहाँ 2 का पावर 4। तो जब ऑक्टल आएगा तो ऑक्टल में हम लिखेंगे, अगर 8 4 पर है तो हम 8 का पावर 4। ठीक, जितना भी आता है बाइनरी को डेसिमल में ही चेंज करना, या ऑक्टल को डेसिमल में, या हेक्साडेसिमल को, इस तरह से चेंजिंग आता है। तो इसमें ऑक्टल में 8 अंक हो गए। तीसरे पॉइंट में आता है डेसिमल में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 जैसे ये चल रहा है उसी तरह ये 9 तक। फिर हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं। अब आता है कि 16 अंक होते हैं तो यहाँ पे ये 9 तक, उसके बाद ABCDEF ये आ जाता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो 9 अंक पे रुक जाएगा। कोई डिजिट एक साथ नहीं होगी कि हम 18 लिख दें 22 लिख दें, अलग अलग सब अंक होंगे। तो इसीलिए 9 पर रुक गया तो ये 10 हो जाते हैं और 6 इधर F तक। तो इस पर हम जब हेक्साडेसिमल को सॉल्व करते हैं कोई भी डिजिट, तो हम इसको 16 की पावर से सेट करते हैं। जैसे बाइनरी में 2 का पावर 4, ऑक्टल में 8 का हमने लगाया, और हेक्साडेसिमल में 16 का पावर, जो भी डिजिट आएगी। ये तो पावर एक, ये ना समझिए कि पावर लग रहा है, ये आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि जब ये सेट होगी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जो भी चेंजिंग रहता है, जैसे हमारा ये चैप्टर चलेगा कि बाइनरी इसका सिस्टम, बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, द्विआधारी को चेंज करेंगे दशमलव पद्धति में। तो अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं हम। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी में 2 अंक कौन कौन से हैं, 0 1। ऑक्टल में 8 अंक होते हैं, डेसिमल में 10 अंक होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चंस है कि 10101 को दशमलव में बदलें। तो अब इसको दशमलव में बदलने के लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेटर होता है? तो इसको दशमलव में जब बदलेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 101 ये। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं संख्या। ठीक, ये हमने लिखा, ये संख्या है। अब संख्या पर कौन सा मान आता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 0 पे है। पहला क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक दिखाएंगे। ये 0 पे है, ये इसका मान 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। यहाँ हम लिख देते हैं ये मान है। अभी ये पहला क्वेश्चन, जितने भी स्टेप में अगर दूसरे में और कम दिखा देंगे, तीसरे में और कम, चौथे में एकदम इजी कर देंगे। ठीक, ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ये 0 है तो ये 2 का पावर 0, ये 1 है तो ये 2 का पावर 1, ये 2 है 2 का पावर 2, ये 3 है
तो 2 का पावर 3, ये 4 है तो 2 का पावर 4, ये पावर कर देते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं कि 2 का पावर 4 में क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमने लिखा 16, फिर उसके बाद ये हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा ये 4, फिर हमने लिखा 2, और 2 का पावर 0 का मान 1 होता है। आपको भी पता है ये कि किसी भी संख्या पर अगर वो 0 लग गया तो उसका मान 1 ही होगा, वो चाहे 15 का पावर 0 हो, चाहे 16 का पावर 0 हो, चाहे जो भी है। ठीक, अभी ये आपका 16, 8, 4, 2, 1 आ गया। अब हम 16 को 1 में गुणा करेंगे। हम ऐसे लिखते हैं, पूरा एक एक स्टेप सीख लीजिए। 16 गुणे 1, इस 16 को हम यहाँ से गुणा कर रहे हैं इस 1 में। ठीक, ये फिर उसके बाद प्लस करते हैं। इस 8 को 0 में हम लिखेंगे 8 गुणे 0, फिर प्लस करते हैं। फिर 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 गुणे 1, फिर प्लस करते हैं। 2 गुणे 0, फिर प्लस करते हैं, और 1 गुणे 1, ये। ठीक, कितना स्टेप हो गया, देखिए 3, 2, 5 स्टेप होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 16 करने 16, प्लस 8 0 0, प्लस 4 करने 4, प्लस 2 0 0, प्लस 1 1 रह जाएगा। तो ये 16 4 20 21, हमारा मान आ गया 21, और ये यहाँ लिख देंगे ये। तब हम आंसर में लिखेंगे कि इसका आंसर होगा, इसको जब हम चेंज किए, ये बाइनरी को हमने चेंज किया और डेसिमल में जब हम लेकर आए तो हमारा डेसिमल में आंसर हो गया 21 का आधार 10। राइट, देखिए अभी तो आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप उतार रहे हैं सर जी। ये आपको एक एक स्टेप क्लियर, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना हो कि हम यहाँ पर पहले मान, अभी हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते तो आप कंफ्यूज होते। अब आपको ये पता हो गया कि हम दाहिनी तरफ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4, फिर ये बाइनरी सिस्टम है तो 2 का पावर लगाएंगे। अभी भी आपको दिखा है कि बाइनरी पर 2 का पावर 4 हमने लगाकर दिखाया था, ऑक्टल पर 8 का दिखाया था, हेक्साडेसिमल पे 16 का दिखाया था। तो ये वही चीज़ है, बाइनरी में 2 2 रहता है। फिर ये 2 का पावर 1 0 का मान 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, ये। फिर आपस में इनको हम गुणा करते हैं, ये पहला वाला और ये वाला, ये। तो ये आंसर एकदम इजी हो गया। राइट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसीलिए हम 4 क्वेश्चंस को एक जगह कलेक्ट कर दिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ये 1 0 1 0। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान 1 होता है, हम 1 लिख दिए। देखिए अब इसको हम जस्ट बढ़ाते चलेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, ये तो मान आपको दिखा दिए थे। 2 का पावर 0, अब देख लीजिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यहाँ भी आ गया। तो क्योंकि 5 अंक हो रहे हैं, 3 2 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ भी हो गया आपका 8 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब 16 में देखिए एक स्टेप कम हो गया, 16 में गुणा किए 16 आया, प्लस 8 में 1 से गुणा किए 8 आया, प्लस 4 0 0 0 हो गया, प्लस 2 करने 2, ये 2 हो गया। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो ये हमारा 1 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्योंकि नीचे से ऊपर हम गुणा करते हैं। तब हमारा मान हो जाएगा 16 4 20 4 24 2 26। इसका आंसर हो जाएगा 26 का पावर, ये आधार 26 का आधार 10। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं।
3 में दिखा रहा है 1 1 1, ठीक। ये यही द्विआधारी है, ये जाने रहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब सबसे बेहतर है कि हम 1 लिखें, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान 1 होता है। इसका दुगना कर दिए 2 हो गया, इसका दुगना कर दिए 4 हो गया। 1 2 4 8 16, इसी तरह से हम बढ़ते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से आप, तो देखिए अब स्टेप बचा हमारे पास 2, ये 4 कन्ने 4 प्लस 2 कन्ने 2 प्लस 1 कन्ने 1, तो 4 2 6 1 7। ये इसका आंसर 7 का आधार डेसिमल ये 10 हो गया, इसका तीसरे का आंसर, राइट। चौथे का आंसर देखें, देखिए अब चौथा क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन एकदम इजी हो जाएगा। देखिए देखने तो लग रहा है बहुत बड़ा है चौथा क्वेश्चन, लेकिन अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 1 2 4 8 16 32, ये सब में दुगना करते चले जा गए, तो ये 32 करने 32 प्लस 0, इसको अब लिखें या ना लिखें लेकिन दिखा दे रहे हैं, 0 प्लस 4 0 0 प्लस 2 करने 2 प्लस 1 करने 1, ये तो ये 32 32 2 34 1 35। देखिए आंसर 35 डेसिमल आधार 10। देखिए अब ये इतना देखने में इतना बड़ा था, इसीलिए पहला क्वेश्चन हम जो भी जीएस भी बनाते हैं तो उसमें पहला बेसिक जरूर सिखाते हैं बच्चों को। तो ये आपका 4 क्वेश्चन से हो गया, इसमें हम 10 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ताकि बाइनरी में आपकी कोई भी कंफ्यूजिंग किसी भी सेक्टर से ना रहे। ये पार्ट फर्स्ट में बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे, पार्ट सेकंड में बाइनरी का जोड़ घटाव गुणा भाग दिखाएंगे आपको, राइट। देखिए अब ये क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस पूरी तरह से टेक्निकल अलग हो जाते हैं, जो कि आपको दिमाग में है कि दशमलव, अभी तक क्या था नॉर्मल गिनती का था, अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमने लिखा कि 0.101 ये बाइनरी को दशमलव में बदलें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दशमलव खुद ही लगा है, देखिए इस दशमलव से नहीं मतलब है, यहाँ पर जो दशमलव कहता है डेसिमल कहता है, वो डेसिमल ऑलरेडी एक आधार है, ना कि वो डेसिमल है। नहीं तो आप सोचोगे कि सर दशमलव को फिर दशमलव में कैसे बदलें, तो ये बाइनरी है और फिर दशमलव में चेंज कराने कह रहा है, तो एक मॉडल ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिखा है, यहाँ पे हमने साधारण गिनती और इधर पॉइंट में कर दिया, बाइनरी ये भी है, को दशमलव में बदलें। ये 2 क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल हैं और इसको आप बहुत ही फोकस करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व करते हैं हम। 5 देखिए यहाँ पर हमने लिखा 0.101। अभी साधारण गिनती में क्या करते थे, हम इस साइड से गिनते थे कि 0 1 2 3, इस साइड से हम बढ़ते जाते थे, लेकिन जब दशमलव लग गया तो ये ऋणात्मक में जाएगा, मतलब हम इस साइड से गिनेंगे, हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ 0 का प्रयोग नहीं होता है। साधारण गिनती में हम क्या करते थे, अगर ये साधारण गिनती होता तो अभी हम यहाँ 0 लिखते, 1 लिखते, 2 लिखते, लेकिन ये दशमलव है तो ऑलरेडी ऋणात्मक जब होगा तब हम लिखेंगे पॉइंट में कि इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इस तरह से, राइट। ये आपकी संख्या हो गई, ये इसका मान है। और दशमलव में एक चीज़ और करते हैं कि हम जो लिखते हैं वो पावर में हम लिखते हैं 2 का पावर, जैसे हमने लिखा -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3, ठीक, ये माइनस में करते हैं। इस चीज़ को आपको फोकस करना है, इसीलिए पहले स्टेप दिखा दे रहे हैं कि इसका मान इस साइड से काउंट करेंगे और 0 को हटा देंगे। नहीं तो आप कहेंगे सर आपने दिखाया कि बाइनरी का सिस्टम 0 और 1 होता है और आप यहाँ मान में 1 2 3 करें, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दशमलव में दे रहा है, इसलिए इसकी काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट हो रही है और इसीलिए इसको माइनस का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
हम यहाँ लिखते हैं, ये देखिए गुणा जैसे कर रहे थे उसमें उसी तरह गुणा है, ये 1 गुणे 2 का पावर -3। फिर यहाँ लिखते हैं 0 गुणे 2 का पावर -2, और यहाँ पे ये आता है 1 गुणे 2 का पावर -1। देखिए इस साइड से यहाँ माइनस हो रहा है। अब अगर हम इसको गुणा करते हैं, एक में किसी भी मान में गुणा करते हैं तो वो संख्या वही प्राप्त होती है। मतलब हमको जो प्राप्त हो रहा है वो 2 का पावर -3 ही प्राप्त होगा, राइट। और यहाँ 0 प्राप्त होगा, और यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो हमको 2 का पावर -1 प्राप्त होगा। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब हम इसके स्टेप में लिख सकते हैं कि हम इसको जब धनात्मक करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 का क्यूब, ये 2 का पावर 3, ये धनात्मक बन गया। ये 0 है, इसका कोई वैल्यूएशन ही खत्म हो गया। और इसको जब धनात्मक करेंगे तब हम लिखेंगे 1 2 का पावर 1, ठीक। ये अब हम यहाँ इसका मान 1/2 का पावर 3 जो है ये भी जुड़ता है जैसे उसमें जुड़ रहा था। ये हम लिखते हैं एक 1/8, ठीक। ये आपका आ गया 1/8। फिर प्लस करते हैं, ये 0 था, 0 ही रहेगा, हटा देते हैं, और ये 1/2। अब इसमें एक चीज़ आपको एक टेक्निकल और जो है ध्यान देना है कि ये जोड़ने को तो इस तरह दिखा दिए हम। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1/8 का मान। पहले ये आपका 1/8 और ये, तो 1/8 का मान देखिए, एक तो रहता है कि हम 1/8 का भाग करके निकाल लें, लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम कम से कम 1/16 से याद कर लें। जैसे 1/16 का मान हम यहाँ लिखते हैं, 1/16 का मान क्या होगा अगर हम भाग देते हैं तो इसका मान होगा 0.625 और 0 1/8 का मान, क्योंकि ये आप देख चुके हैं कि 1 2 4 8 16 32 ऐसे कन्वर्ट होता है। 1/8 का मान 0.1250 1/4 का मान, ये आप चाहे याद कर लें चाहे निकाल लेंगे, आप निकल भी आएगा, लेकिन उसमें टाइम जाता है कंपटीशन में। 2 और ये 5 और ये 0। 1/2 का मान 0.5। देखिए हम ये दशमलव में 4 अंक तक ले जाते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे 2 पंचे 10 तो कट गया, आप फिर 3 जीरो की क्या ज़रूरत थी, 2 जीरो की इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये हम, क्योंकि हमारा ये 4 डिजिट का बैलेंसिंग चलता है इसीलिए इसको 4 डिजिट पे रखा जा रहा है कि 1/8 प्लस 1/2। अब हम ये नहीं करेंगे कि इसको हम तुरंत जोड़ दें, बल्कि हम इसका मान लिख लेंगे कि 1/8 का मान क्या होता है। 1/8 का मान हो गया आपका, 1/8 का मान जो है ये पॉइंट ये है 0.1250 1/8 का मान, और 1/2 का मान है 0.5000। ये इसका मान है। 1/8 का मान ये हो गया, ये प्लस कर देते हैं, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन में प्लस हो रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। ये 0 5 2 5 1 6, ये दशमलव लग गया ये। तो इसका आंसर जो आएगा डेसिमल में, हम यहाँ पर द्विआधारी में हम इसका आंसर ये लिखेंगे 0.6250। ये आपका इसका दशमलव का आंसर दशमलव में ही रहेगा और द्विआधारी रहेगा। और इसका जब सिस्टम बनाएंगे तो जैसे अभी तक यहाँ जीरो से करते हैं उसको हटा देंगे, 1 से दिखा दिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 ये है 1 0 1 0 1.101। ये अब इसको देखिए हम मिक्सिंग भी कर दिए कि इधर साधारण गिनती और इधर डेसिमल। तो हम सबसे पहले साधारण गिनती को सॉल्व कर लेते हैं। साधारण गिनती में एकदम इजी हो गया। आप देखिए ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 8 रहेगा, ये 16 रहेगा, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 16 कन्ने 16 प्लस 8 शून्य 0 प्लस 4 कन्ने 4 प्लस 2 शून्य 0 प्लस 1 कन्ने 1। तो ये 16 4 20 1 21, इसका मान देखिए आ गया 21 ये, राइट।
अब हम दशमलव को सेट कर लेते हैं। दशमलव का मान क्या है? दशमलव मान 0.1, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का पावर -3, ये 1 से गुणा हो रहा है, गुणा करके दिखा दें आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर -3, 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर -2 और फिर ये 1 आया 2 का पावर -1। तो अब आपको पता है ये 1/8 हो जाएगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रह जाएगा, इसलिए इसको हम 0 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसका मान 1/2 हो जाएगा ये। तो ये 1/8 और 1/2 अभी भी यही आया था कि हम यहाँ 1/8 का मान लिखे थे, ये 0.1250, और 1/2 का मान लिखे थे ये 0.5 ये, ठीक। तो जब इसको जोड़ दिए थे तब इसका आंसर आया था ये 0.5251 ये। तो ये 21 में हम इसी को जोड़ देंगे। अब हम पूरे का आंसर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा 21 पॉइंट, ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिख रहे हैं 6250, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, साधारण का अलग निकाल कर दिखा दिए। देखिए एक लाइन लगा है, ये तो अभी आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको सेट कर रहे हैं, वरना सीधे ये काउंट हो जाता है। और ये दशमलव का भी यहाँ पर दिख गया, राइट। देखिए अब इसमें सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, दशमलव का द्विआधारी में रूपांतरण। इसमें 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं पूरा, इसीलिए हमने कहा कि आपको पूरा बेसिक बाइनरी का क्लियर कर देंगे। कई पार्ट में ये बनेगा, लेकिन ये बाइनरी से दशमलव में और दशमलव से बाइनरी में ये पूरा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ये 21 का डेसिमल 10 आधार है इसको बाइनरी में। तो जब हम साधारण गिनती होता है तो हम ये भाग देने की विधि से लगाते हैं, 2-20, और इस साइड हम लिखते हैं शेषफल, ठीक ये, और शेषफल 1 आया, इसी के बगल लिखते हैं। फिर ये आया 2×5 = 10, शेषफल 0 आया, 2×2 = 4, ये शेषफल 1 आया, और उसके बाद फिर ये किए 2×1 = 2, ये आया। तो इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा। और इसको हमेशा जो ये देते हैं भाग देते हैं तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, ठीक। साधारण गिनती में 1 0 1 0 1, ये हमारा 21 डेसिमल का बाइनरी में चेंज किए तो ये आपका ये आया नीचे से ऊपर की ओर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं साधारण गिनती में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये 35 कह रहा है, हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये 35 है, ठीक। इसको भी 2 से भाग दी, ये 17 आया। यहाँ पर शेषफल लिखते हैं 17, शेषफल 1, 17×2 = 34, 2×8 = 16, शेषफल 1, 2×4 = 8, शेषफल 0, 2×2 = 4, शेषफल 0, 2×1 = 2, शेषफल 0। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, यहाँ पर भी नीचे से ऊपर चलेंगे हम, ठीक। जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तब हम इसका मान लिखेंगे 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी में 1 है, 3 0 है और फिर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है। 35 का डेसिमल को बाइनरी में चेंज किए तो ये आया, राइट। क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिए, सारी कंफ्यूजिंग आपकी। देखिए 35 वाला, इसके पहले भी हम ये बाइनरी में चेंज करने के दिए थे कि डेसिमल में चेंज करें, तब भी आपका आंसर यही आया था। हम उसी डिजिट को रख रहे हैं ताकि आप देखें तो आपकी कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 9 में क्या कह रहा है, दशमलव में है ये, और दशमलव का आंसर दशमलव में आएगा। हम जैसे यहाँ लिखते हैं 0.6250 मल्टीप्लाई, इसको देखिए
जब द्विआधारी में चेंज करेंगे दशमलव में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई तब तक करेंगे जब तक हमारा दशमलव की दाहिनी तरफ सब शून्य ना हो जाए। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12। 4 अंक पे दशमलव था, हमने यहाँ लगा दिया। अब हम इसको जो 1 आया है, ये दशमलव के बाईं तरफ वाले ही डिजिट को उठाते हैं। 1 आया, हम यहाँ लिख दिए 1, ये ठीक। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दशमलव की तरफ खाली करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी जुड़ जाएं। 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5। 4 अंक पे दशमलव था, यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे शून्य लिखेंगे, ठीक, क्योंकि शून्य के बाद ही पॉइंट लगता है। तो अब इस शून्य को भी हम यहाँ पे ये लिख लिए। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। अब देखिए ये इस दशमलव की दाहिनी तरफ चारों ये शून्य हो गए, और ये 1 को हम ये उठाकर 1 यहाँ रखते हैं, राइट। इसको हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं, हम लिखेंगे 1 0 1। इसको क्या करते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर हम लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक, नीचे की ओर। और एक चीज़, ये पॉइंट में है तो ये पॉइंट में ही उत्तर आएगा, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। ये नहीं तो यहाँ आपको सिंपल सा दिख रहा है तो आप सोचेंगे 101, क्योंकि कंपटीशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और सारे मिलते जुलते आंसर होंगे। आपको 101 दिखा तो आप सोचेंगे, हमेशा डेसिमल का आंसर भी डेसिमल में ही रहेगा और साधारण गिनती का साधारण गिनती में रहेगा। तो ये 0.101 ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये तो हो गया आपका 0.625 है। देखिए 625 का मान यही है, राइट, और 5 का मान, तो हम इसका मान निकाल ही लिए हैं। अब इसका मान निकाल कर बैलेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये 5 का निकालते हैं हम पहले। ये देखिए 2 दूनी 4, शेषफल 1, यहाँ शेषफल रहता है इसीलिए बार बार लिख दे रहे हैं। फिर ये 2 से किए, 2 करने 2, ये आया, और ये नीचे से ऊपर चढ़ता है। तब हम लिखेंगे 101, इसका मान 5 10वें का 101, और 625 का मान यही निकला था, तो ये दशमलव लगाएंगे और ये मान उठा के रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा 101 दशमलव, क्योंकि दशमलव लगा है तो 101। आई होप कि हमारा पढ़ाने का जो सिस्टम चल रहा है पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम क्लासरूम में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में हम आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस नहीं देंगे। आपसे वादा किए हैं कि आपको क्लासरूम की तरह पढ़ाएंगे, शिक्षा को एकदम निःशुल्क रखेंगे, तो हम अपने वादे को पूरा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारा पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारी सहायता करें और अपने छात्रों में, अपने दोस्तों में जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु दक्षिणा के रूप में ही कम से कम इतना सहयोग आप ज़रूर कर दें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।